बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों सोशल मीडिया में लगातार वायरल हैं। रातों रात एक युवा संत, एक युवा कथावाचक इतना मशहूर हो गया कि लाखों नहीं करोड़ों में फैन फॉलोअर बन गए। दरअसल बुंदेलखंड के इस युवा कथावाचक और बागेश्वर धाम के महाराज धीरू से लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने तक का सफर काफी ही शानदार रहा है। जानकारी हो कि बागेश्वर धाम के महाराज कहे जाने वाले इस संत का जन्म छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में 1996 में हुआ था। यह दो भाई एक बहन है। भाई छोटा है जिनका नाम सालिग्राम गर्ग उर्फ सौरभ है। बहन का नाम रीता गर्ग है। पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज है। बताया जाता है कि माता सरोज महाराज को प्यार से घर में धीरू बुलाती है और गांव के लोग उन्हें धीरेन्द्र गर्ग कह के बुलाते हैं। बता दें कि धीरेन्द्र गर्ग बचपन से ही चंचल, चतुर और हठीले थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई इन्होंने गांव के पास स्थित गंज गांव से की है। धीरेन्द्र गर्ग का जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था और इनके पिता गांव में पुरोहितगिरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक समय ऐसा आया जब गांव में इनके परिवार के चाचा आदि ने गांव में रहने वाले परिवारों को आपस में पुरोहितगिरी के लिए बांट लिया। बंटवारा होने के बाद महाराज के परिवार पर आर्थिक संकट छा गया। उनकी माता सरोज ने भैंस का दूध बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण किया। इस बीच बागेश्वर धाम के महाराज कुछ करने लायक हो रहे थे। वह लगातार गांव के लोगों के बीच बैठकर कथा सुनाने और कथाओं में धीरे धीरे इतने प्रखर होते गए कि साल 2009 में अपनी पहली भागवत कथा पास के ही गांव पहरा के खुडन में सुनाई। ऐसा करते करते वो आसपास आने जाने लगे। लोग अपने गांव में भागवत कथा के आयोजनों में इन्हीं से कथा सुनने लगे। जानकारी हो कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंदर बचपन से ही लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रही है। वो हमेशा कुछ नया कर दिखाने का जज्बा रखते थे। इसलिए उन्होंने अपने गढ़ा गांव में स्थित शंकर जी के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान बना लिया। इस मंदिर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है जिसे बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ साल 2016 में ग्रामवासियों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें श्री बालाजी महाराज की मूर्ति भी स्थापित की गई। तब से यह स्थान बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर हो गया। लोगों का यहाँ आना जाना शुरू हो गया। लोग बताते हैं कि श्री बालाजी महाराज के मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग सन्यासी बाबा की भी समाधि है। इसी स्थान पर धीरेन्द्र गर्ग ने कई बार भागवत कथा का आयोजन किया। आसपास के इलाके के साथ ही जिले के सभी धर्म प्रेमियों को बुलाना शुरू किया। अपनी धार्मिक ज्ञान और शक्तियों और कथा की शैली से लोगों को जोड़ना शुरू किया तो इनके भक्त बढ़ने लगे। बागेश्वर का यह मंदिर बागेश्वर धाम कहलाने में जरा से देर नहीं लगी। यही से शुरू हुआ धीरू के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने का सफर। बागेश्वर धाम के महाराज ने अपनी ऐसी आभा दिखाई कि लोग हजारों लाखों की संख्या में यहाँ दर्शन करने पहुँचने लगे। महाराज ने बागेश्वर धाम में ऐसा दरबार लगाया कि देश दुनिया से लोग इनके दरबार में अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे। लोग कहते हैं कि दरबार में महाराज की खासियत है यह कि वह पीड़ित के मन की बात पर्चे पर पहले ही लिख देते हैं, जिस सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। पहले महाराज अकेले बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे, लेकिन अब वह देश सहित विदेशों में भी दरबार लगाकर जनता के दिलों और दिमाग पर छाए हुए हैं। धीरेन्द्र पंडित से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बने। बागेश्वर धाम के महाराज के भक्त लाखों की संख्या में हैं और वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमेशा धर्म प्रेमियों में उत्साह भरते रहते हैं। बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वो अपने बयानों को लेकर भी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। वैसे महाराज अपनी कथाओं और बयानों में बुंदेली भाषा का जमकर इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन पिछले दिनों उनके बयानों के कारण भारत के संत समाज से लेकर भारत की राजनीति भी हिल गई, क्योंकि महाराज के चेले कोई सामान्य लोग भी नहीं हैं। बड़े बड़े नेता मंत्री भी लाइन में लगकर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन बात तब बिगड़ गया जब विरोधियों ने इन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा दिया। तो आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।